स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की सीरीज का। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस में अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपने तीनों लेक्चर्स अच्छे से फॉलो किए होंगे, नोट किया होगा। जितना मैंने आपको लेक्चर्स में होमवर्क दिया है वो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशंस पे हमने काम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड देखा था सब्स्टिट्यूशंस। हमने किस पे काम कर लिया था कि सब्स्टिट्यूशंस मेथड से इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पे हमने हल्का फुल्का काम किया था, कुछ एग्जांपल्स करे थे। एंड लास्ट में हमने ये देखा था कल की क्लास में कि सेक एक्स का इंटीग्रेशंस, सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एंड कॉसेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। सेक एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको प्रूफ भी करा दिया था। वो आया था ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये मॉड क्यों लगाया था? क्योंकि माइनस की टेंशन ना हो, प्लस सी। ठीक है। एंड अब हमारा इंटीग्रेशन कौन सा बचा था? कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ln ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये आपका आ गया होगा। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लगभग दोनों सेम ही है। दोनों पहले कुछ टर्म्स का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा इंटीग्रेशन आ गया था। यहां तक हमने देख लिया था। फिर भी कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन मैं जस्ट आपको हल्का सा बता देता हूं कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या सही है, कैसे करेंगे। तो आपने क्या किया होगा, कॉसेक एक्स को कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया होगा। ये मैंने आपको हिंट शायद दे दी थी या नहीं दी थी, तो अब देख लो, है ना। अब ऊपर इस टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको t सपोज करेंगे तो ये पूरा dt बन जाएगा। तो 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन ln t, तो ये जो t था, अरे इसको t सपोज करेंगे ना तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट यार। हाँ सर, सॉरी यार, है ना, फैन बंद करा हमने ना, ऐसा लग रहा डिस्टर्ब हो रहा था मैं। ठीक है, तो ये आपका कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। इसी का इंटीग्रेशन जो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इसका मार्केट में इसका एक और नाम है ln tan π/4 प्लस x/2 प्लस c, और इसका नाम है ln tan x/2 का मॉड प्लस c। यहां भी मॉड है। ठीक है, इन दोनों के इंटीग्रेशंस क्या है? सेक एक्स और कॉसेक एक्स के दो इंटीग्रेशन से। अगर सिंपल इस फॉर्मेट में तो ऐसा भी पूछ सकता है और ऐसा भी पूछ सकता है, दोनों एक ही है। मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। जैसे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? tan x/2। जब हम कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? tan x/2। कैसे? जैसे आपको हल्का सा बता देता हूं। तो कॉसेक एक्स को क्या लिखा? 1/sin x। कॉट एक्स को क्या लिखा? cos x/sin x, है ना। दोनों का एलसीएम लिया कितना आएगा? sin x। ऊपर कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x/2 cos x/2 हाफ एंगल फार्मूले से, है ना। 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, तो साइन x/2 अपॉन cos x/2, है ना। मतलब इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन x/2 अपॉन cos x/2 इज नथिंग बट tan x/2। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा? tan x/2। सिमिलरली जब इसको ओपन करोगे तो आपका ये आ जाएगा, है ना। ये लिखने का तरीका है। किसको लिखने का तरीका है? सेक एक्स प्लस tan x को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो भी बता देते कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो सेक एक्स को क्या लिखेंगे? 1/cos, tan x को क्या लिखेंगे? sin/cos। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x आ जाएगा। ठीक है, 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। 10th क्लास में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इस sin x को लिख देंगे 2 sin x/2 cos x/2। हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। और नीचे जो cos x लिखा है उसको लिख दिया cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। cos x का हाफ एंगल फार्मूला। cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो cos x कितना होगा? cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम काफी पढ़ते हैं। तो ये आपका लिखा है cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक ही बात है। और नीचे क्या लिखा है? cos x स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2।
तो कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, है ना। तो एक प्लस वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिया तो कितना बचेगा यहाँ पर, cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू अपॉन यहां भी cos x बाई टू से डिवाइड किया तो 1 और यहां पर माइनस साइन अपॉन कॉस कितना आएगा, टेन एक्स बाई टू, है ना। अब इस 1 को लिख दिया टेन पाई बाई 4 और यहां पर इंटू 1 से 1 कर दिया और 1 को भी लिख दिया टेन पाई बाई 4, तो टेन ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस, हाँ यहां पर ऊपर प्लस था, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इज नथिंग बट टेन पाई बाई 4 ए प्लस बी, है ना। ये आ रहा है, ये जस्ट सिंप्लीफाई है कि कैसे क्या आया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेक एक्स और कॉसेक एक्स को, जो मैंने आपको कल लास्ट में थोड़ा सा बता दिया था, उनके रिजल्ट्स दो हैं। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, क्या बोला मैंने, जो बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके आंसर्स एक ही है। जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x ही है, उसको क्या सिंप्लीफाई करोगे, cos 90 माइनस थीटा लिख दोगे तो sin थीटा हो जाएगा, एक ही बात है। पर sec x और cosec x स्टार मार्क करके आपने जो मैंने आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर्स में कि आपको लास्ट में फार्मूले लिखते चलना है, जो जो मैं बताते जाऊं, तो वहां पर आपको 2 फार्मूले और एडअप कर देना है और sec x का इंटीग्रेशन ये भी होगा। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये हमें कैसे पता चलेगा, ये ऑप्शन से पता चलेगा कि आपको किसको यूज करना है, कि आप किसका इस्तेमाल करोगे, चलेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए 2 इंटीग्रेशन है ना, ठीक है। तो जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन 6 के इंटीग्रेशन आ गए हमारे। साइन एक्स और कॉस एक्स के तो सिंपल से थे। टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमने साइन बाय कॉस किया और सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉस बाय साइन लिखा और फिर साइन एक्स को टी सपोज किया और सब्स्टिट्यूशन से आया। सेक एक्स और कॉस एक्स भी कुछ टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद सब्स्टिट्यूशन से ये हमारे इंटीग्रेशन आए। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड है उससे हमने 4 इंटीग्रेशन फाइंड किए। साइन एक्स और कॉस एक्स को छोड़ के जो हमारे 4 बचे हैं वो 4 हमारे इंटीग्रेशन किससे आए हैं, सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड से। तो आप हल्का सा एक नोट बना के लिख सकते हैं और इनकी प्रोसेस क्या है, अगर आपने अच्छे से समझा है, प्रूफ किया तो आपको याद ही रहेगा, पर फिर भी एक हल्का सा एक लाइन छोटी सी लिख सकते हो ना, आपको याद रहेगा। अब कोई प्रूफ तो आएगा नहीं, पर ऐसे ही एवं ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या पढ़ाएंगे सर आज कुछ अभी मैं आपको थोड़े से बेसिक से एग्जांपल्स कराऊंगा सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर। आज की क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूं इसका मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूं। फिर हम देखेंगे कुछ इस तरीके के इंटीग्रेशंस, यहां माइनस भी हो सकता है, यहां माइनस भी हो सकता है, और फिर हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप। और ये तीनों जो पढ़ेंगे ये सारे के सारे तीनों बेस्ड होंगे हमारे सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर। मतलब इन तीनों का तीनों जो सॉल्व होंगे जी, तीनों टाइप के जो इंटीग्रेशंस होंगे, इस टाइप के इंटीग्रेशन, स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशंस और जो बेसिक अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, सारे के सारे बेस्ड होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। मतलब आज की क्लास को सॉल्व करने के बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम कितनी बातों पे पढ़ेंगे, 3 बातों पे ध्यान देंगे। थोड़े हम बेसिक से एग्जांपल्स करेंगे पहले 5-10 मिनट में, फिर मैं इस टाइप की इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा और फिर कुछ स्पेशल टाइप पढ़ेंगे। वो क्या आएगा वो तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। पर सारी पूरी की पूरी क्लास होगी टोटली बेस्ड होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, है ना। किस पर होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आगे भी हमें कहीं ना कहीं सवालों में सब्स्टिट्यूशन का ही इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक एग्जांपल्स क्या है वो भी सेपरेट टाइप के हैं। जैसे एग्जांपल्स आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 dx, है ना। दूसरा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 dx। नेक्स्ट आ गया x प्लस 4 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx, है ना। मैं आपको वो वाले इंटीग्रेशंस बेसिक एग्जांपल्स कर रहे हैं, और इन सब की खूबी क्या है, इन तीनों सवाल की खूबी क्या है, थर्ड क्वेश्चन खूबी क्या है, जो
स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसके अंदर लीनियर क्वांटिटी आ रही है, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है उसके अंदर लीनियर क्वांटिटी आ रही है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है उसके अंदर लीनियर क्वांटिटी आ रही है। बाकी बाहर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, यहां भी क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कुछ भी लगा दो, या बाहर लीनियर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है वो लीनियर है। क्या बोला हमने आपको? जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है लीनियर है ना। तो ये टाइप भी बोल सकते हो और एग्जांपल्स भी बोल सकते हो। तो एक नोट बना के लिखना कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर वाला मामला है, लीनियर टर्म आए, ax प्लस बी टाइप आ जाए, तो हम हमेशा ax प्लस बी को टी स्क्वायर लेंगे। ax प्लस बी को क्या सपोज करेंगे? टी, है ना, टी स्क्वायर, ताकि ये वाली टर्म टी स्क्वायर हो जाएगी और टी स्क्वायर का ऐसे स्क्वायर रूट कितना बाहर आ जाएगा? टी आ जाएगा और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। क्योंकि सवाल से जैसे ही स्क्वायर रूट गायब हुआ तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं? इंटीग्रेशंस पढ़ रहे हैं हम चौथा लेक्चर पढ़ रहे हैं और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। और मैं आपको आज 3 बातें बताऊंगा। पहले बेसिक एग्जांपल्स जो मैंने आपको 3 लिख रखे हैं, उसके बाद आपको मैं कुछ मैंने आपको जो बोर्ड पे लिखा था वो पढ़ाऊंगा, और फिर स्पेशल टाइप। और ये तीनों किस पर बेस्ड हैं? सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। आपकी खोपड़ी में सब क्लियर है ना मैं क्या बताने जा रहा हूं? ठीक है, हाँ। तो तीनों सवाल की स्पेशलिटी ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है? लीनियर। तो नोट बना के लिख दो सबसे पहले, इफ एनी इंटीग्रेशंस, है ना, किसी भी इंटीग्रेशंस में स्क्वायर रूट के इनसाइड अगर लीनियर आ जाए तो उसको हमेशा हम क्या सपोज करेंगे? टी स्क्वायर। सर लीनियर नहीं आया तो फिर उसको देखेंगे हम बाद में, है ना। ठीक है, तो इसको क्या ले लिया हमने? टी स्क्वायर। तो एक एग्जांपल सॉल्व करके बता देता हूं, कोई सा भी, फर्स्ट वाले ले लेते हैं, ठीक है, बाकी आपको दोनों खुद से करना है। तो फर्स्ट वाले में क्या लिया कि x माइनस 2 को मैंने क्या सपोज कर दिया? टी स्क्वायर। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आ जाए तो टी स्क्वायर लेना है। मैंने आपको ये नोट सिखा दिया, थ्योरी सिखा दिया, आपने लिख भी लिया होगा आपकी लैंग्वेज में कि इफ a quantity lies in square root inside of square is linear, then take ax plus b और linear quantity equals to be t square, है ना। then proceed करेंगे उसके बाद। तो x minus 2 को t square लिया, सब्स्टिट्यूट किया t square से, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1, कांस्टेंट का तो 0, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx, है ना। तो इधर कितना आएगा? dx उधर पहुंच जाएगा। ये कैसे जाएगा मैंने आपको बता दिया था, एज अ रेशियो ट्रीट करके। तो dx इक्वल्स टू कितना आएगा? 2t dt, है ना। बस अब सवाल देख लेते क्या बचा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ। तो dx से कितना आएगा? 2t dt, सही है। हाँ, x की जगह कितना आ जाएगा? x कितना आएगा? टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा क्या? अरे x माइनस 2 टी स्क्वायर है तो 2 को इधर शिफ्ट किया तो प्लस 2, तो x कितना आ गया? टी स्क्वायर प्लस 2। तो इस x की जगह कितना रख देंगे? टी स्क्वायर प्लस 2 और उसका क्या है? होल स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन x माइनस 2 को क्या लिया था आपने? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को बाहर कितना आएगा? टी से टी क्या होगा? कैंसिल। तो अगली स्टेप में क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो, है ना, इंटू dt, है ना। बस अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन तो आता ही आपको, सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, है ना। तो जो इस टाइप का इंटीग्रेशन था इसको हमने सिंपल फॉर्म में बना दिया। अभी बनेगा t की पावर 4, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो t की पावर 4 का t की पावर 5/5, तो ये सिंपल हो जाएगा। और फिर वापस t को किससे रिप्लेस कर देंगे? t को किससे रिप्लेस कर देंगे? यहां से जो t है वो किसके बराबर आ जाएगा? x माइनस 2 के बराबर। तो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलेगा, पूरा करें क्या इसको हम? चलो कर देते। तो इसको ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन कितना आएगा? t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर इंटू dt। करो सबको इंटीग्रेट, तो 2 टाइम्स ऑफ t की पावर 4 का t की पावर 5/5 प्लस 4 का कितना आएगा? 4t और 2t का कितना आएगा? 2t स्क्वायर का t की पावर 3/3, 2 प्लस 1/2 प्लस 1, है ना। बस अब t को किससे रिप्लेस कर देंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 से, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमने इसमें भी किया क्या? हमने सब्स्टिट्यूट ही किया। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए तो नहीं करना है। क्वाड्रेटिक आ जाएंगे तो मैं आपको सेपरेट लेक्चर सिखाऊंगा इसके ऊपर। पर स्क्वायर रूट के अगर अंदर लीनियर आ जाए कभी भी तो आप उसको क्या सपोज करेंगे? टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया बेसिक टाइप 1। अभी आपके सामने 2 एग्जांपल्स लिख रखे हैं, है ना। मैं इनको पढ़ देता हूं एक बार। तो जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल्स है, तेज तो नहीं चल रहा हूं, पहले मिटा देता हूं यार, बच्चों को थोड़ा टाइम। 1 मिनट दिख रहा है क्या? ये बड़ी टेंशन है यार, है ना। मैंने क्या किया, 2 दिन से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, मैं उसका रीजन बता दूं, है ना। 2-3 दिन से बच्चे बोल रहे थे ना सर लेक्चर नहीं आ रहे।
चलिए हुआ क्या कि मैंने फोन चेंज किया मेरा, है ना। वो जो पुराना फोन था जिससे मैं लेक्चर बनाता, उसका जो वीडियो कैमरा था वो 20 मेगापिक्सल था, और अभी जो मैंने लेटेस्ट लिया है उसका 48 मेगापिक्सल है ना। और जो माइक यूज करता हूं मैं, उसमें 3.5 mm जैक लगता है, और वो उस फोन में है नहीं, नए वाले फोन में। तो उसकी मैंने केबल बुलाई है ना, ऑनलाइन ऑर्डर करी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। मैंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी, पर अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो कुछ गड़बड़ हो जाता कभी कभी, है ना, तो वो देरी से ही इसके कारण। दूसरा ये कि आ तो गया फोन, अब उसके बाद जब मैं लेक्चर बना रहा हूं तो इसमें फोकस की प्रॉब्लम आ रही है। तो आगे मैंने बात करी है इसके कस्टमर केयर पे, तो हेल्प सेंटर पे, तो उन्होंने बोला कि अपडेट के बाद हो जाएगा। तभी आपको बोर्ड थोड़ा पता नहीं, अजीब सा लग रहा होगा, है ना। जैसे तैसे मैंने उसकी सेटिंग बिठाई, है ना, पर अब मैं बनूंगा, है ना भाई, टेंशन मत लो भाई, है ना, पक्का बनाएंगे। अब तो उसका मेमोरी कार्ड भी ज्यादा है। पहले तो जो उसका मेमोरी कार्ड था पुराने फोन का, वो 64 GB था, तो 2 लेक्चर बनाता था तो फुल हो जाता था, है ना। तो इसमें तो 256 है, तो खूब लेक्चर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 लेक्चर के बाद फिर मुझे लैपटॉप में डालना पड़ता था, फिर बहुत दिक्कत होती थी, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए लेट हो रहा था बेटा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूं मैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 dx। एंड थर्ड क्वेश्चन है एक्स प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। सभी में आपको फंडा मैंने बता दिया कैसे प्रोसीड करना है, चलेगा, बोलो। तो आज जो मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं, उसमें से पहली बात बता दी कि बेसिक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गई है। ये भी हमारे किसके ऊपर बेस्ड थे, सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर, है ना। बड़े आगे, ठीक है। अब हम 4 इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशंस, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशंस, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशंस, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशंस, है ना, ठीक है। इन 4 के इंटीग्रेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये हमने देख रखा है क्या, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है क्या, यस सर। tan इनवर्स एक्स, बोलो सही है, बोलो सही है ना। बस इसी सवाल में अगर a की वैल्यू 1 बोल दूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात हो जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन पढ़ना और ज्यादा जनरल हो जाएगा, है ना। मतलब आज के बाद हम dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन भी बता पाएंगे अगर इसको सीख लिया तो, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे। सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया तो उसको √3 का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। अरे मतलब बना देंगे उसको, स्क्वायर रूट बना के कैसे भी बना देंगे। मतलब ये वाला अगर इंटीग्रेशन सीख गए तो ये तो ऑब्वियस हो जाएगा। बस इसमें a की जगह क्या रख देंगे, 1। तो हम किसका इंटीग्रेशन देखेंगे, 1 dx या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसका भाई है, किसका भाई है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। मैं आपको इंटीग्रेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा रहा हूं, और सब्स्टिट्यूशंस की मदद से ही हम जिनके जिनके इंटीग्रेशंस फाइंड कर पाएंगे, जो हमारे बेसिक फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, है ना, उसको हम आगे मतलब बारी बारी से देखते जा रहे हैं, और हमारे इंटीग्रेशंस की लिस्ट में एडअप करते जाएंगे। तो जैसे ये हमारे इंटीग्रेशन की लिस्ट में है, अब ये लिस्ट में हो जाएगा कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 4, है ना, ठीक है। बोलो चलेगा, बढ़े आगे, है ना। तो जैसे हमारा आगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना सब्स्टिट्यूशन से। मैंने आपको डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो x इक्वल्स टू भी आपको a tan थीटा सपोज करना है। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए तो हमें x इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल्स टू भी a tan थीटा। क्यों, मैंने आपको वहां रीजन बताया था कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और x बराबर a tan थीटा रख दिया, तो x जगह a tan थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 2 टर्म्स बन के एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 टर्म लिखी है, ये एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कब, जब x इक्वल्स टू a tan थीटा रखेंगे। ये मैंने आपको वहां सिखाया था, कहां पर,
डिफरेंशिएशंस में। और वहां पर मैंने बोला भी था, जाके रिपीट करके देखना, अगर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशंस फॉलो किया है तो वहां पर जाके रिपीट करके देखना। सब्स्टिट्यूशन से मैंने बताया था वहां पर भी डिफरेंशिएशन सॉल्व करना, तो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन में भी भरपूर इस्तेमाल होंगे, है ना। तो मैंने यहां पर x बराबर क्या लिया, 8 tan थीटा, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा, ए तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से dx कितना आ जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें अब एग्री हो जाना चाहिए, है ना। चलिए अब इंटीग्रेशंस को लेके आते हैं। तो dx को क्या लिखा हमने, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जैसे यहां से, है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हो, अपॉन x ये क्या रखा, a tan थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, है ना। दोनों से क्या कॉमन आ गया, a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको सब्स्टिट्यूट करने देखो सवाल कितना इजी बन जाएगा। तो यहां से दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर गया, a से a गया, a तो कांस्टेंट है तो 1 बाई a को बाहर लिख दिया, है ना। तो अगली स्टेप में 1 बाई a बाहर आ गया, अकेला कितना बचा, डी थीटा या 1 डी थीटा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा, तो अगली स्टेप में कितना आएगा, थीटा बाई a तो कांस्टेंट था प्लस c, है ना। पर आपका क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x था और आपका आंसर किस में आया, थीटा आया, तो जो सब्स्टिट्यूट करते थे उसको वापस लेके आएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ यहां से, तो x इक्वल्स टू a tan थीटा है, तो a को नीचे भगा दिया, तो x बाई a इक्वल्स टू कितना हो गया, tan थीटा, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ x बाई a इक्वल्स टू थीटा। तो फाइनली 1 बाई a टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, यही किसका इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। तो जो फर्स्ट वाला था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 बाई a tan इनवर्स ऑफ x बाई a, और ये किसकी मदद से आया, सब्स्टिट्यूशंस की मदद से। क्या सब्स्टिट्यूट किया, x इक्वल्स टू a tan थीटा, क्या किया एक बार फिर से बता दे इसको, है ना। x इक्वल्स टू a tan थीटा लिया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा, और a तो कांस्टेंट है तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो dx कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चंस में यहां से ये स्टेप, तो dx की जगह क्या रख दिया, पूरा का पूरा ये रख दिया मसाला, x से क्या रख दिया, a tan थीटा, उसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी तो 1 बाई a, और यहां से पूरा सेक स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचा, डी थीटा बचा, 1 बाई a को बाहर लिखा तो 1 डी थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा, क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थीटा, तो वो बाहर था तो 1 बाई a प्लस c, थीटा कितना था वो यहां से निकाल दिया, आंसर आ गया, है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला कंप्लीट, है ना। बता दे इसको, अब इसको मन से कर लो, अब आप अगर समझ में आ गया हो तो मन से कर लो, है ना। तो फाइनली वी गेट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज नथिंग बट 1 बाई a tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, है ना। अब जैसे मान लो a की वैल्यू 1 हो गई, अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, तो a की जगह 1 रख देंगे तो यहां भी 1 और यहां भी 1, तो 1 बाई 1 1 और x बाई 1 1 x, तो कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ x ही तो आएगा, है ना। तो जनरल बता दिया। अब सवाल आ गया ऐसा आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नहीं है, तो पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनाओ, ऐसा लिख दिया। तो अब a का काम कौन कर रहा है, √5, स्क्वायर को नीचे कौन है, a है, यहां पर स्क्वायर के नीचे कौन है, √5, तो a का काम कौन कर रहा है, √5, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 बाई a मतलब √5 tan इनवर्स ऑफ x बाई a मतलब कितना, √5, ऐसा। पर अगर ऐसा दे दे कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो लॉटरी लग गई, क्योंकि ये तो खूबसूरत बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अब तो सीधे सिंपल आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, तो उस केस में से कितना आएगा, 1 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ x बाई 3, ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये जो आपकी फार्मूला की लिस्ट चल रही है, जो मैंने आपको बताया कि जितने फार्मूले आपको लिखते चलना है, उसमें एक चीज और नोट कर लें, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई a tan इनवर्स ऑफ x बाई a, चलेगा, कोई दिक्कत। और 2-3 एग्जांपल्स भी लिख लीजिए।
थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, हल्का सा। सिंपल सिंपल सी बातें पढ़ रहे हैं। बोलो बेटा, है ना? चलेगा? तो इसका आंसर मैं अगेन लिख, देखो मैं बार बार लिख रहा हूं तो आपको भी लिखते चलना बार बार। tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, है ना? अब जो सेकंड वाला है डिट्टो है, एज इट इज है, बस यहां पर स्क्वायर रूट नहीं था और यहां पर है। तब भी सेम प्रोसेस, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो आपको मैंने सिखाई दिया था क्या करना है आपको, x बराबर ए टेन थीटा। तो dx कितना आएगा बताओ, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां सॉल्व कर रहा हूं dx, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, अपॉन x की कितना रखा, a टेन थीटा, तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और यहां पर a स्क्वायर, अगेन स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, अभी तो आया था, है ना? तो यहां से a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a सेक थीटा, है ना? a का स्क्वायर a और सेक स्क्वायर का सेक। मैं आपको दूसरा वाला इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं मेरे भाई। क्या बोला मैंने, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी सिखाया था, इनफैक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में भी सिखाया था। सर हमने नहीं अटेंड किया, अब देख लो, जरा याद रख लेना मेरे भाई, एक्स बराबर क्या लेना, ए टेन थीटा, ठीक है? तो x बराबर ए टेन थीटा लिया तो dx कितना आएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अभी तो बताया था, बस अब यहां पर रख दिया वैल्यू, ये आ गया, है ना? तो यहां उसके पहले क्या था, यहां पर स्क्वायर रूट नहीं था तो पूरा पूरा गायब हो गया था, पर यहां पर स्क्वायर रूट है तो एक चीज बची, तो एक ए गायब हो गया और सेक थीटा गायब हो गया, तो कितना बचा, सेक थीटा, अगली स्टेप में यहां लिख देते हैं, सेक थीटा डी थीटा बचा। अरे ए से ए गया और एक बचा, है ना? अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या हमें पता है क्या, yes we know that very well, ln sec x plus tan x, है ना? यही तो होता है, प्लस c, है ना? तो यहां से कितना आएगा, ln sec x की वैल्यू कितनी है बताओ, sec x की वैल्यू नहीं पता है, मैं tan x की वैल्यू पता है क्या, यस ये tan थीटा है रे, x के टर्म्स में क्यों लिख रहा हूं, थीटा के टर्म्स में आएगा, दिख रहा है क्या, यस हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही से नहीं दिख रहा हूं भाई, ठीक है? मेरे सही से दिखने या ना दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो मसाला लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए और दिखना भी चाहिए सही से, है ना? ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो वापस रिप्लेस करना है ना इनको, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स कितना लिया था हमने, ए टेन थीटा ना, तो टेन थीटा कितना आएगा, एक्स बाई ए, अरे टेन थीटा कितना आएगा, एक्स बाई ए, तो ये तो एक्स बाई ए हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए ना, सेक थीटा, ध्यान से देखना, तो टेन थीटा है हमारे पास एक्स बाई ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो परपेंडिकुलर कितना है एक्स, बेस कितना ए है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये थीटा हो गया, है ना? तो सेक थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो सेक थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा कितना होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो सेक थीटा हाइपोटेनस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बेस कितना है, ए है ना, प्लस सी। तो अगली स्टेप फाइनली क्या मिलेगा, ln, ये एलसीएम ले लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एलसीएम कितना आ गया, ए प्लस सी, है ना? चलेगा? अब क्या किया मैंने बताओ, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया था, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सेक थीटा बचा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया, ln सेक एक्स प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू तो हमें सीधे सीधे पता थी, एक्स बाई ए, पर सेक थीटा की वैल्यू थोड़ी निकालना पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री से 10th क्लास में सीखा कि एक ट्रिग्नोमेट्री पता होता है दूसरा निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा कितना, एक्स बाई ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी कितना हो गया, एस एक्स और बेस कितना हो गया, ए, तो पाइथागोरस हाइपोटेनस आ गई,
तो सेक थीटा कितना होता था, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस वही तो लिखा है ना। अब तो ln a अपॉन m अपॉन n है ना, इसको मिटा देते हैं, अब इसका यूज हो गया। तो ln m अपॉन n कितना आएगा बताओ, ln m माइनस n, मतलब ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया माइनस ln a प्लस सी। अरे ln m a अपॉन बी m अपॉन n m माइनस n होता था ना, जब ln के अंदर दो डिवाइड में हो तो डिफरेंस में आ जाते हैं, है ना। और c ये तो कांस्टेंट है, तो c माइनस ln a कितना आएगा, कैपिटल C, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये भी आंसर सही है, पर मार्केट में ये ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि m अपॉन n को m माइनस n करके ln a लिख दिया, और c प्लस 5 c माइनस 5 शुरू क्लास में बता दिया था, वो c ही होता है। क्या किया, इसके पहले ये इंटीग्रेशन देखा, इसमें कोई समस्या नहीं, उसके बाद ये देखा, तो यहां पर स्क्वायर रूट है, तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो एक्स को क्या रखना है, ए टेन थीटा, वो रख दिया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद सेक थीटा आ गया पूरा से, एक सेक थीटा था और यहां पर स्क्वायर था तो एक बचेगा, ए से तो कैंसिल हो गया टी थीटा, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन वी नो दैट ln sec x प्लस टेन एक्स, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा आंसर आई थीटा के टर्म्स में, पर हमारा क्वेश्चन x के टर्म्स में है, तो हमने वापस थीटा को हटा दिया, तो टेन थीटा को तो सीधे हटा दिया, x बाई ए कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा को पाइथागोरस से हटाया, तो ये सिंपल आ गया। उसके बाद ln m अपॉन n था, तो m माइनस n कर दिया, तो जो माइनस वाली टर्म हो c में इंक्लूड हो गई, है ना, c तो समुंदर है ना। ठीक है, चलेगा, कर दे साहब, इसको मन से बना लो अच्छे से पूरा वीडियो पॉज करके, घबराओ मत, इतना तेजी से भाग रहा हूं तो मैं, अच्छे से वीडियो पॉज करके पहले नोट करते चलो साथ साथ, टेंशन नहीं लेना भाई, वीडियो पॉज करो तो जहां ऐसा लग रहा है बहुत तेज हो गया तो वीडियो पॉज कर लो। क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है ये, है ना। चलिए, कितना आ गया, ln ठीक है। अब जैसे सवाल आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, पहले नोट कर लो ना 1 मिनट के लिए। दो सवाल एक करे, सवाल एक, है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर लिख दो, इसको 5 को रूट 5 का स्क्वायर लिख दो ना, तो फील हो जाएगा, है ना। ln कितना आंसर आएगा, x प्लस ये सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम, तो सेम टू सेम कितना है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना, या रूट 5 का स्क्वायर, बस ये आपका आंसर आ गया, है ना। ठीक है, क्या करवाऊं अब मैं, सवाल करूंगा आगे इसे, इससे अच्छे करूंगा, बस जस्ट आपको मैंने बता दिया कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब ये आपको खुद से प्रूफ करना है, ln एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, सेम आंसर आएगा ln एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा ln एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपको खुद से करना है ना। अब x बराबर क्या रखोगे आप, ये आपको खुद से दिमाग लगाना है। बता दूं क्या, सोचना कि x जगह ऐसा क्या रखो कि स्क्वायर रूट गायब हो जाए, है ना, ये आपको खुद से करना है ना, हम नहीं बताएंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका इंटीग्रेशन, ये भी काफी पॉपुलर है ना। आपने ये इंटीग्रेशन देखा है क्या, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर,
किसका डिफरेंशिएशन होता था? देखो ये साइन इनवर्स एक्स का है ना, किसका होता था? ये साइन इनवर्स एक्स का है ना। तो बस यहां पर ए की जगह कितना कर दोगे? 1 कर दोगे तो ये सेम बन जाएगा क्या? यस। तो ये जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा। ये कैसा फॉर्म हो जाएगा? जनरलाइज फॉर्म। जैसे है ना, अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व? पहले इसका इंटीग्रेशन बता दो, फिर मैं प्यारे प्यारे एग्जांपल्स लूंगा, उसे समझ में आ जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसे क्यों फील आ रहा कि मैंने बहुत तेज कर दिया है? आपने 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे ना जो मैंने दिया आपको, तो कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी है ना। वो करते रहना ना, आप बनेंगे और बनेंगे, आप ट्राई करना एक बार और, है ना। चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो एक्स बराबर मैंने लिया ए साइन थीटा। क्यों लिया समझ में आ जाएगा, है ना। तो dx बराबर कितना आएगा? a cos थीटा डी थीटा। कैसे? दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा। a तो कांस्टेंट है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा, है ना। तो dx कितना आएगा? a cos थीटा डी थीटा। चलेगा? x बराबर लिया a साइन थीटा, है ना। चलिए, तो dx कितना आ गया बताओ? a cos थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह रखा a साइन थीटा, तो x का स्क्वायर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां भी a स्क्वायर है। अरे x की जगह a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां भी a स्क्वायर है, तो बाहर दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? a स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन, तो कितना बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? x के, अरे यार, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह a साइन थीटा रखा ना आपने, तो x का स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? देखो ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ गया? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर कौन आएगा? a, तो ये a से गायब हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर कौन आएगा? cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अकेला क्या बचा? d थीटा, और d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा। अरे 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c, तो अब आंसर आ गया ये। अब थीटा कितना है देख लो यहां से, है ना। तो x इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो x बाई a कितना आ जाएगा? साइन थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। ये भी काफी पॉपुलर है, इसको भी आपको याद रखना है। तो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले कांस्टेंट है फिर वेरिएबल है ना। पहले कांस्टेंट है फिर वेरिएबल है, तो आंसर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आएगा। बट अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो फिर ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको कंबाइन कर देता हूं, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा, बीच में यहां पर प्लस का साइन ही रहेगा, है ना। ये याद करना बहुत आसान है। अगर पहले वेरिएबल है और बाद में कांस्टेंट है तो ln की टर्म्स में आएगा, और पहले कांस्टेंट और बाद में वेरिएबल है तो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में आएगा, है ना। बस ये 4 इंटीग्रेशंस पढ़ाने को मैंने बोला था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। इन सब को एक बार अच्छे से नोट करके लिख लो एक जगह, आपकी कॉपी में तो आप लिख ही रहे हो, पर लास्ट पेज में जहां पर मैंने बोला वहां पर भी आप छाप के रखो, क्योंकि इनका अब हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज 2-2 3-3 नए नए फार्मूले देते जाऊंगा, और ये जितने भी फार्मूले हमारे आए किसकी मदद से आए? सब्स्टिट्यूशन की मदद से, है ना। चलेगा? बोलो। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जो हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड, ठीक है। चलिए 3 एग्जांपल्स करते हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक से हैं और अच्छे भी है, ठीक है। ये तीनों हैं जो हमने अभी तक 4 फार्मूले देखे उस पर ही, ठीक है।
आज की क्लास में अभी तक मैंने आपको 3 स्टार्टिंग में बेसिक एग्जांपल्स करवाए, स्क्वायर रूट वाला फंडा सिखाया, फिर मैंने आपको 3-4 अभी नए फार्मूले सिखाए, नए नए टाइप के इंटीग्रेशंस बताएं कि उनको कैसे सॉल्व करना है, उनके प्रूफ क्या है ना, उनकी इंटीग्रेशन है ये क्या है, जिसमें से 1/x² प्लस a² सिंगल, और जब वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, और फिर हमने देखा कि स्क्वायर रूट के अंदर x² माइनस a² आ जाए तो अब भी सेम ही रहेगा लगभग, केवल a² की जगह -a² आ जाएगा। और फिर हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², तो उसका आएगा साइन इनवर्स के टर्म्स में आएगा, आंसर क्या आएगा उसका, साइन इनवर्स के टर्म्स में, है ना। ठीक है, करे इसको, है ना। तो फर्स्ट वाला पहले आप पूरी ईमानदारी से पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है dx/25 प्लस 9x²। वीडियो पॉज करके प्लीज आप पहला वाला क्वेश्चन बनाइए, काफी आसान है, काफी आसान है ना, काफी आसान है। ठीक है, करिए ट्राई इसको 1 मिनट के लिए। चलिए, काफी बिल्कुल आपने बना ही लिया होगा ना इसको 5 का स्क्वायर लिखा, और अगर ध्यान से देखो तो ये 3x का स्क्वायर है ना। ठीक है, तो वही ये a² प्लस x² आ रहा है ना सर, ऐसा तो फार्मूला पढ़ा ही नहीं, अरे आगे पीछे लिख दो भाई। ठीक है, तो x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या देखा था हमने, याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a, है ना। यहां पर 1/a आएगा, ध्यान रखना, है ना। तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/a का काम कौन कर रहा है 5, tan इनवर्स ऑफ x का काम कौन कर रहा है 3x बाई 5, है ना। ये आंसर है क्या सर, पहली बात तो बताओ ये आंसर है क्या। सिंपल है ना, x का काम कौन कर रहा है 3x, अरे x का काम 3x है ना। ठीक है, ये आंसर्स गलत है ना, ये आंसर्स गलत है, इसमें कुछ कमी है। यहां पर x के साथ में 3 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है ना। तो हम इसका क्या कर देंगे डिवाइड, ये मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में सिखाया था, है ना। तो अगर यहां पर सिंपल x होता तो फिर ये, अगर ये नहीं होगे, अगर ये होता क्वेश्चन फिर तो सिंपल ही सवाल था, काफी गरीब सवाल था, है ना। पर यहां पर x के साथ कौन आ रहा है 3 आ रहा है, तो अगर कोई सी टर्म्स मल्टीप्लाई में है इंटीग्रेशंस में तो उस टर्म का डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर 3 का मन से डिवाइड लग जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, 3 का डिवाइड करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/15 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x बाई 5। सर नहीं आया समझ में, ला देंगे समझ में कि 3 का डिवाइड क्यों लगाया। देखो इसको, इसमें 3x को t सपोज कर दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx यहां पहुंच गया, है ना। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, dt बाई 3, है ना। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई dt बाई 3, ये 3 डिवाइड में आ गया, देखो ये वाला 3, है ना। अपन कितना आएगा 5² प्लस 3x को क्या है t², अब तो कोई समस्या नहीं ना। तो कितना आ गया x² प्लस a² टाइप आ गया, तो कितना आंसर आएगा 1/3 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 1/a मतलब 1/5 tan इनवर्स ऑफ x बाई a मतलब t बाई 5, तो t कौन है आपका 3x बाई 5, ये 3 का ये मल्टीप्लाई ना 5 इंटू 3, वो इसलिए हुआ। तो जब भी अगर 3x आ जाए 4x आ जाए 5x आ जाए तो उस टर्म का यहां पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये पहले ही बताया दिया था, जैसे चेंज रूल में डिफरेंशिएशंस करते थे ना मल्टीप्लाई होता था, यहां पर डिवाइड होता है, ऐसे ही है। ठीक है, ये नहीं समझ में आया कि 3 का मन से क्यों डिवाइड कर दिया, तो सब्स्टिट्यूशन समझ लो कि 3x बराबर t लिया, तो 3 dx बराबर dt, तो dx के लिए dt बाई 3, तो ये 3 डिवाइड लग जाएगा, है ना। इसलिए मैं आशा करता हूं कि फर्स्ट वाला आपका आ गया होगा ना, फर्स्ट वाला आपका आ गया होगा, चलेगा। अब करते हैं थर्ड वाला, है ना। सेकेंड वाला थोड़ा आराम से करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 3। क्या क्वेश्चन है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 3, है ना। या इसको ऐसा लिख दो, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा ताकि आप थोड़ा परेशान हो जाओ, x² प्लस 3, है ना। सिंपल सा है यार, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² सिखा है ना, कितना आंसर होता था ln ऑफ x प्लस ये पूरा डिनोमिनेटर लटा मतलब x² प्लस 3, सिंपल, है ना, प्लस c। इसको √3 का स्क्वायर लिख दो, √3 का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है 3 ही है, सिंपल सा आ गया, है ना।
कुछ भारी बात नहीं थी। अगर माइनस होता तो यहां पर माइनस आ जाता है ना, यहां पर कोई फर्क नहीं आ गया, प्लस ही रहेगा, ध्यान रखना। मैंने पहले गलत तो नहीं बोल दिया था? हाँ यहाँ प्लस ही आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा कब, ठीक है चलेगा। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये काफी प्यारा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, है ना। करो ट्राई, करो इसको पूरी शिद्दत से ट्राई करो, अच्छा है ये। जल्दी करो भाई। वीडियो पोस्ट करके ट्राई करना है ना, अभी भी सॉल्यूशन मत देखना है ना इसका। 5-10 मिनट तो देना चाहिए इसको ना, 15 मिनट दो यार, है ना, ये अटकता है सवाल, है ना, हमें भी अटका था शुरू बार में, ठीक है। करूं, इसको मैंने लिख दिया रूट एक्स और अलग अलग कर दिया 4 माइनस एक्स क्यूब, है ना, ठीक है ठीक है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके देखते कितना होता है, मतलब एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, है ना, इंटीग्रेशन। तो x की पावर 1/2 + 1 3/2 अपॉन यहां भी 3/2, तो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब x की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स आ जाएगा वापस। अरे इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस कौन आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा, बोलो सही है, हाँ है ना। मतलब रूट एक्स dx आ सकता है किसी का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, इस टर्म का, x की पावर 3/2 का। तो अगर x की पावर 3/2 को t लू तो ये रूट एक्स डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये पूरा dt बन जाएगा। अरे हमें ये पूरा dt चाहिए ना, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको t सपोज करूंगा, जैसे इस टर्म को t सपोज किया, तो इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट एक्स dx आ जाएगा। तो x की पावर 3/2 तो यहां मौजूद ही नहीं है, ध्यान से देखो, x की पावर 3/2 तो है ही नहीं ना, कैसे t सपोज करूंगा, ठीक है, अब समझना है ना। ये सवाल था, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, यहां तक कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे, पूरी तन मन धन से, ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स क्यूब को एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर कर सकता हूं क्या, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 गया तो वापस भी आ जाएगा, है ना। अब इसको मैंने टी सपोज किया, किसको टी सपोज किया, एक्स की पावर 3/2 को टी सपोज किया। देखो अब समझ में आएगा आपको, ये कैसे सोचा, ये मैंने यहां से बताया आपको, टी सपोज किया, डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 3/2 आगे आ जाएगा और इसमें से कम हो जाएगा, तो 3/2 में से एक गया तो कितना आएगा 1/2, है ना। इधर कितना आएगा dt/dx, dx को यहां लिख दो अब, है ना, तो कितना बचाइए, इसको इधर पहुंचा दिया, तो रूट एक्स dx इधर कितना आएगा 2/3 हो जाएगा, 2 यहां गया 3 नीचे आ जाएगा इंटू dt, है ना। तो रूट एक्स dx की जगह आ जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ dt, सही है, 2/3 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख दिया, टाइम्स ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, और ये कौन था हमारा बताओ, t था, तो माइनस टी स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये तो सवाल बन गया ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है उसका आंसर क्या होता था, साइन इनवर्स ऑफ x/a, सिंपल 1/a साइन इनवर्स नहीं होता था, सिंपल साइन इनवर्स, 1/a किसमें आएगा, tan इनवर्स वाले में, नोट बना के लिख देना, बड़े कंफ्यूज होंगे आप नहीं तो, 1/x² प्लस a स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, पर सिंपल जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो साइन इनवर्स आएगा, सिंपल सा। तो दो आंसर इनवर्स के फॉर्म में है, एक तो 1/x² प्लस a स्क्वायर का और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, याद भी ऐसे रख सकते हो आप, है ना, पर एक में 1/a आगे आता है और यहां पर नहीं आता है। इसका आंसर क्या अभी मैंने बताया था, 2/3 टाइम्स ऑफ
इसका आंसर क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो x कौन है आपका? t, तो t बाई ए कौन है आपका? 2 है ना, और t कौन था आपका? रख दो वापस, x की पावर 3/2। ये बढ़िया सवाल था ना। इसको भी किससे किया? सब्स्टिट्यूशन से, है ना। सर ये हमसे नहीं हुआ, कोई गल नहीं, हमसे भी नहीं हुआ था शुरुआत में, जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे तब, क्योंकि एकदम से इतना नहीं सोच पाते कि इसे क्या करना है। बट आई गिव यू अप्रोच कि अच्छा हाँ ये चाहिए, ये dx बनाना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करने पर जो टर्म आ रही है उसको t सपोज कर देंगे। तो उसको t सपोज करने के लिए वो टर्म नहीं है, तो उसको बनाया पहले कि टर्म यहां पर है क्या मौजूद? यस है, ऐसा सोचना है। नोट बना के लिख सकते हो आप थोड़ा सा कि कैसे अप्रोच किया, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बाद में ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना के लिख देना ना इसको, ये रिवीजन वाला क्वेश्चन है, चलेगा। तो ये हमारे जो आज की क्लास का पार्ट 2 था वो कंप्लीट होता है ना। मैंने आपको 4 स्पेशल इंटीग्रेशंस बताए, है ना, और उनके ऊपर मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी कराए, है ना। वीडियो पॉज करके आप इसको छाप लो, कोई सी चीज नहीं छूटेगी भाई, है ना। बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है आपको। हम सब्स्टिट्यूशंस पे ही काम कर रहे हैं, हम कोई नया मेथड नहीं पढ़ रहे अभी, है ना। और सब्स्टिट्यूशन से ही जितने पॉसिबल हमारे फार्मूले बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम उस पे काम कर रहे हैं, है ना। आज सब्स्टिट्यूशन वाला मामला लगभग खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि कल से सब्स्टिट्यूशन के सवाल ही नहीं होंगे। सब्स्टिट्यूशन में तो लगभग फ्रीक्वेंटली इस सवालों में यूज होना ही है ना। ठीक है, चलेगा, है ना। अब हम आते इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। हेडिंग लगाइए आप, है ना, हेडिंग लगाइए इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, है ना। कुछ इंपोर्टेंट टाइप के इंटीग्रल है वो देख लेते हैं, है ना। तो उसमें फर्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू x की पावर n प्लस माइनस 1, है ना, इस टाइप के इंटीग्रल। जैसे क्वेश्चन आ गया, सर ये कैसे पता चलेगा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबको सब पता चल जाएगा। x की पावर 5 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करो, है ना। ये शर्त है कि बाहर लीनियर है, और यहां पर x की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, है ना। यहां पर n बोला है ना मैंने, n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6, जैसे ये एग्जांपल्स हो गया। n की जगह 6 भी ले सकता हूं, 7 भी ले सकता हूं, कोई सा भी, है ना। ठीक है, इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे? वही तो बोले स्पेशल टाइप। क्या हेडिंग क्या लिखा आपने, क्या लिखा था मैंने? इंपोर्टेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स या स्पेशल टाइप, जो भी बोलना चाहो। क्या खूबी है ना। इसको बिल्कुल 2-3 पेनों का इस्तेमाल करो आप इंटीग्रेशंस में। इसको ब्लैक पेन से लिखो, हाँ इस टाइप का इंटीग्रेशंस। दो तीन दिन बाद वीडियो बना रहा हूं ना यार मैं भी, है ना। मेरे को भी बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। एक भी दिन में लिंक टूट जाती ना तो गड़बड़ हो जाता है ना। आज में ही आज ही मैं नाइट में दूसरा लेक्चर शूट करूंगा, है ना इसका, तो वो बिल्कुल टच में रहेगा। मतलब थोड़ा मामला मेरा भी, मतलब वो ढंग से 100% दे नहीं पाते, कभी कभी ऐसा अंदर से फील होता है ना। बहुत सारे रीजन से बताए ना, अकेले पागल जैसे चिल्लाते हैं, है ना। कोई रिस्पॉन्स करता नहीं, कोई कमेंट करता नहीं कि यस सर समझ में आया कि नहीं आया, है ना। फालतू लगे हैं, है ना, ऐसा लगता है कभी कभी। ठीक है, चौथा लेक्चर है ना इंटीग्रेशन का, कभी 20-25 लेक्चर आएंगे, है ना। हाँ तो लगभग 25 लेक्चर्स लगेंगे इंटीग्रेशन में, है ना? तो किस टाइप की इंटीग्रेशन है कि बाहर लीनियर है और अंदर x की पावर n प्लस 1 है, कांस्टेंट है, 1 है ना, 1 है, इस टाइप की इंटीग्रेशन, है ना। ठीक है, देखे इसको, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां स्टेप्स लिखा दूंगा और यहां अप्लाई करके बताऊंगा। x की पावर n को टेक कॉमन, है ना, टेक कॉमन x की पावर n। तो यहां पर कौन है हाईएस्ट, कौन है, x की पावर 5 को कॉमन लेंगे। यहां थ्योरी लिखा रहा हूं, यहां उसका डेमो दे रहा हूं। तो x की पावर 5 को कॉमन लिए बाहर आ गया, तो एक x तो था ही ऑलरेडी, और 5 बाहर आ गया, कितना आ गया, x की पावर 6 हो जाएगा। यहां कॉमन लिए तो 1/1 प्लस x की पावर 5 हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई। तो यहां पर कितना आएगा बताओ,
जनरल बात करें तो dx अपॉन x की पावर n कॉमन ले लिया तो बेस से में तो पावर 8 हो जाएगी, तो n+1 कितना आएगा 6 n+1 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस माइनस 1 1 अपॉन एक्स की पावर n, है ना। स्टेप 1 के लिए टेक x टू द पावर n कॉमन, है ना, बस अब तो हो गया, है ना। अब इस वाले मामले को t सपोज करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को t सपोज करेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस वाली क्वांटिटी को स्टेप 2 टेक 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू बी टी, है ना। इसको t सपोज करेंगे, देखो क्या होता है इसको, इससे x की पावर 5 को ऊपर जाके x की पावर -5 हो जाएगा क्या, यस। डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x तो कांस्टेंट का 0, -5 आगे आ जाएगा और उसमें से कम हो जाएगा तो -6 आ जाएगा, इधर कितना आएगा dt बाई dx, कितना बचेगा बताओ -5 और x की पावर 6 नीचे आ जाएगा, dx उधर पहुंचा दिया, इधर कितना बचा dt, -5 मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया, है ना। तो अब देखो ध्यान से dx अपॉन एक्स की पावर 6 dt बाई -5, है ना। तो ये पूरा मसाला कितना आएगा बताओ, dt बाई -5, उसको आगे लिख दिया, अरे dt बाई -5 dx अपॉन दिस टर्म्स, और इसको क्या लिया था हमने बताओ t, हो गया है तो -1/5 टाइम्स ऑफ 1/t का इंटीग्रेशन ln t, है ना। तो -1/5 ऑफ ln t कितना है बताओ 1 प्लस एक्स की पावर -5 प्लस, ये आंसर आ गया, है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी dt बन जाएगी, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा बताओ -n, और -n आगे आएगा और उसमें से कम हो जाएगा तो -n -1 नीचे आ जाएगा तो n+1 हो जाएगा, चलेगा, है ना। ये काफी बढ़िया था ना, काफी बढ़िया था। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल्स दे दिया है, तो 2-3 स्टेप में खेल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री को बाहर कॉमन लेंगे, उसके बाद अंदर वाली क्वांटिटी को t सपोज करना है और आपका आंसर आ जाएगा, बस उसको बाद डिफरेंशिएट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बाद t सपोज कर दिया मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका ये पूरा मसाला क्या बन जाएगा, dx बाई x कितना आएगा dt बाई समथिंग आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। एक मिनट, दिख रहा है, बेशक दिख रहा है, बेशक दिख रहा है, बोलो। एक और एग्जांपल्स करूं क्या, क्या करा, प्लस वाला करा ना, माइनस वाला कर लेते, लो कुछ ले लो x की पावर, कुछ भी ले लो, कुछ भी 10 ले लो, -1, बाहर लीनियर होना चाहिए, पक्की बात है ना, ठीक है। करो इसको ट्राई जल्दी से, हाथ साफ करो, वीडियो पॉज करके पहले पूरी रामायण लिख लो, पहले थ्योरी लिख लो और फिर वीडियो पॉज करके पूरा ट्राई करो अच्छे से, जल्दी से। हम भी करा देते धीरे से इसको, तो ताकि आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब इसे ढेरों सवाल कर रहा हूं, x की पावर नो -1 नो +1, है ना। इनफेक्ट यहां से 1 या कुछ भी ले सकते हो, यहां पर कांस्टेंट ले सकते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, 2 ले लो शायद तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 लिख दो, है ना, मतलब यहां कुछ भी लिख दो, x की पावर 10 -2 लिख दो, लो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। चलिए करें, समय काफी कम है हमारे पास, है ना, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, यहां से x की पावर 10 कॉमन लेंगे बाहर, तो dx अपॉन x की पावर 10 कॉमन लिया तो 10 कॉमन लिया और x की पावर 1 था, बेस से पावर 8 हो जाएगी तो x की पावर 11 हो जाएगा, तो 1 - 2 अपॉन x की पावर 10 आ गया, है ना। यहां कॉमन लिया तो 1 और यहां पर नहीं था तो डिवाइड मार दिया, ये कॉमन ले तो आता ही है, बस इसको t सपोज कर लो, तो 1 - 2 बाई एक्स की पावर 10 को t सपोज किया, मतलब 1 - 2 टाइम्स ऑफ x की पावर -10 को t सपोज किया, ये 2 पर गया तो माइनस हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट का 0, -10 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई होता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10 इंटू -2 + 20, और इसमें से कम हो जाएगा तो -11 हो जाएगा, dx इधर कितना आएगा dt, है ना। ठीक है, तो dx एज इट इज, नीचे इसको ले आए तो x की पावर 11 हो गया और 20 को नीचे भेज दिया तो dt बाई 20 हो गया, है ना। तो dx बाई 11 इज नथिंग बट dt सर अपॉन 20, अब मार्कर भी धोखा दे रहा है,
चल रहा है क्या है? चल गया यार ये तो, बहुत बढ़िया। dt है ना, अरे dx बाई एक्स टू द पावर dt बाई 20 है ना, dt बाई 20 अपॉन दिस क्वांटिटी टेक एज ए t, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln t, तो 1 बाई टी टाइम्स ऑफ ln t, और t कौन था आपका 1 माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 10 है ना। मतलब यहाँ 1 की जगह k भी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, कुछ कांस्टेंट आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां भी k आ जाएगा। ठीक है, अंधाधुन काम कर रहे हो सर आप। ये पहला स्पेशल टाइप था ना आज की क्लास का, अब दूसरा और हम लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, बस खत्म होने वाला है अब। एक मिनट यार है ना, मैं देख लो ड्यूरेशन कितनी हो गई, टाइम देख लो, ज्यादा तो नहीं हो गया, 1 मिनट है ना। ये टाइम कंप्लीट हो गया ना, टाइम कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो जो अगला मेथड 2 है, अभी हमने टाइम देखा, तो जो मेथड 2 है कम से कम 20 से 25 मिनट लेगा है ना, उसको मैं कल कंटिन्यू कर दूंगा ना, ठीक है। तो कल हम मेथड 2 स्पेशल टाइप देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टाइप के इंटीग्रेशंस हैं, मेथड 2 पे जाएंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा है ना। और फिर हम जाएंगे सब्स्टिट्यूशंस का मेथड 2 इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी है ना। तो मिलते हैं कल हम मेथड 2 इंपॉर्टेंट देखेंगे ना, जैसे मेथड 1 हमने देखी इस टाइप का इंटीग्रेशंस, कल और हम थोड़ा बढ़िया टाइप का इंटीग्रेशन देखेंगे, कल ही इंट्रोड्यूस करूंगा, और कल हम देखेंगे मेथड 2 इंटीग्रेशंस को फाइंड करने का, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे लगे तो आपके मित्रों के साथ शेयर करते रहें, ताकि वो भी स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से फॉलो करें, तो उनको भी समझ में आए है ना। डायरेक्ट को तीसरा चौथा लेक्चर देखेगा तो उसको शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें पहले बता चुका हूं, पहले बेसिक क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब मुद्दा ये कि जो मैंने आपको 45 या 50 क्वेश्चंस का असाइनमेंट दिया था लेक्चर 1 या 2 में, वो अब आप थोड़ा ट्राई करते रहे, वो आपसे बन जाएगा है ना, ठीक है। उसको करते रहे ना, करते रहे, बार बार ट्राई करते रहे, दिमाग चलाते रहे, वो बन जाएंगे क्वेश्चन, तो हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आगे दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो जितने मैंने आज जितने फार्मूले, जैसे 4 हमने कंसेप्ट पढ़े, 4 नए आज नए फार्मूले देखे, उनको जो आप कॉपी बना रहे हो, मैं आपको जहां पर बताते रहता हूं, उनको वहां नोट करते रहें, और अगला लेक्चर देखने से पहले पुराने उन फार्मूलों को भी एक बार रिवाइज करना है, और इन जितना हमने पढ़ा है कॉपी, उसकी भी कॉपी पलटाना है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपसे कोई सा क्वेश्चन रुकेगा नहीं, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है सर। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।